हाय एवरीबॉडी, दिस इज गरम महाजन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो इशू स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। सवाल ये आता है, मैंने एक टाइटल रखा है कि जेएंडके के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, जम्मू कश्मीर के स्कूल स्टूडेंट्स के साथ आखिर भेदभाव क्यों हो रहा है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा, जेएंडके गवर्नमेंट के द्वारा भेदभाव ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पिछले साल 24 में अक्टूबर में चुनाव का रिजल्ट जो है वो आता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मदद से एक यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है। कुछ ही दिनों में एक डिसीजन पास होता है, बिल पास होता है कि जो नवंबर सेशन था, अक्टूबर नवंबर सेशन था, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। मतलब अक्टूबर में हमें ये चीज पता लग गई थी कि अगले साल यानी इस साल 2025 में कश्मीर रीजन के, लद्दाख रीजन के और जम्मू रीजन के हार्ड जोन के एग्जाम अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों 10-15 दिन पहले बोर्ड की तरफ से, जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से भी ये एक नोटिफिकेशन आ गया जिसके तहत उन्होंने बताया कि आपके एग्जाम अक्टूबर में होगा। मैंने ये टाइटल लिखा कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, सिलेबस। आप मेरे को बताओ, आपके जो 10th 11th 12th के एग्जाम हुए थे, फरवरी में हुए, फरवरी में हुए, मार्च में खत्म हुए। हार्ड जोन के एग्जाम जो हैं वो अप्रैल में खत्म हुए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने का समय है। अक्टूबर मिड में आपके एग्जाम है। एक एग्जाम कैलेंडर आया है, अक्टूबर मिड में आपके एग्जाम है। 5 महीने के अंदर अंदर जो बच्चा 10वीं से 11वीं में गया है, जो बच्चा 11वीं से 12वीं में गया है, जो बच्चा 9th से 10th में आया है, क्या 5 महीने के अंदर अंदर वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, जिसको कंप्लीट करने में 11 महीने का समय लगता है और 11 महीनों में वो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता। क्या वो सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? हमारे जो एजुकेशनल मिनिस्टर है स्कीना इट्टू जी, उन्होंने आते ही ये कदम उठा लिया कि नवंबर सेशन, अक्टूबर नवंबर सेशन रिस्टोर करना है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कदम उठाया होगा क्योंकि कश्मीर रीजन से उनको बड़ी मांगे उठ रही थी कि ना अक्टूबर नवंबर सेशन रिस्टोर करो, अक्टूबर नवंबर सेशन रिस्टोर करो। वहां के कुछ यूट्यूबर्स भी थे, कुछ लोग थे जो ये मांग उठा रहे थे, तो उन्होंने कश्मीर के दबाव में आके ये डिसीजन ले लिया, अक्टूबर नवंबर सेशन रिस्टोर कर दिया। लेकिन क्या स्कीना इट्टू मैडम ये भूल गई कि पहले साल, अभी ये फिर से एक चेंज आया है कि पहले साल चेंज होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस में बच्चों को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बच्चों को सिलेबस में छूट मिलनी चाहिए। सर, जो सिलेबस कंप्लीट करने में 11 महीने का समय लगता है, 1 साल का समय लगता है, आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस सिलेबस को 5 महीने में कवर करो। सर, ये स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है। लास्ट में आप कहोगे कि मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है, मार्क्स इज नथिंग, बट जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके मार्क्स ही देखे जाते हैं। वो जो 3-4 दिन का हुआ होता है उसमें मार्क्स ही देखे जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मैंने एक बार फिर लिखा क्योंकि अब मांग चल रही है कि लद्दाख रीजन, कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन के हार्ड जोन के एरियाज के जो एग्जाम है अक्टूबर में, उनका सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए। सर, अगर एक मेहरबानी है फिर आपसे, अगर आप उनका सिलेबस रिड्यूस करोगे ना तो जम्मू के सॉफ्ट जोन का भी सिलेबस रिड्यूस कर देना, जिनके एग्जाम फरवरी में, भले ही उनके एग्जाम फरवरी में हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का समय उनके पास एक्स्ट्रा, लेकिन सिलेबस रिड्यूस उनका भी करना, सिलेबस उनका भी रिड्यूस करना कि यूनिफॉर्म सिलेबस चले। जम्मू का, जम्मू के हार्ड जोन का, कश्मीर का, लद्दाख का यूनिफॉर्म सिलेबस चलना चाहिए। ऐसा मत करना कि 3 एरियाज के, कश्मीर का, लद्दाख का, जम्मू के हार्ड जोन का आप सिलेबस रिड्यूस कर दोगे और जो जम्मू के सॉफ्ट जोन है, जम्मू, सांबा, कठुआ, अखनूर, उधमपुर, यहां पे आप सिलेबस रिड्यूस नहीं करोगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, सवाल उठ जाएंगे। क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आपके ऊपर आवाज उठाई हो, जिसने आपके लिए आवाज उठाई हो कि ये चीज गलत है, सिलेबस में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, सिलेबस में रिडक्शन होनी चाहिए? कुछ लोग ऑन यूट्यूब ये बोल रहे हैं कि आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, लास्ट में ये मत कहना कि सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। मैं 101% एग्री करता हूं उनकी बात से, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसा ऑर्डर आया नहीं है। मेरे को नहीं लगता स्कीना इट्टू के मैडम, स्कीना इट्टू जो है उनके
रवैये से कि वो सिलेबस रिड्यूस करेंगे, जिसको अब ये मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन जब 10th क्लास का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ पैटर्न आ रहे थे, 11th क्लास का जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था, तो उनसे ना किसी ने पूछा था कि सिलेबस आउट ऑफ जो एग्जाम है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, उन्होंने बड़े सोते हुए कहा था अभी तो पता ही नहीं है क्या आ रहा है, अगर होगा तो देखा जाए। उनसे तो एक्सपेक्टेशन करना ही लाजमी नहीं है। हालांकि ये डिफेम नहीं है, ये ऑन यूट्यूब पे, ये ऑन इंटरव्यू ये चीजें उन्होंने कही है, तो इसमें कोई डिफेमेशन का वो बनता नहीं है। लेकिन सिलेबस में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो 11 महीनों में पढ़ना है वो आप 5 महीनों में पढ़ो। मेरी बातें आपको कभी कभी बहुत बुरी लगती होंगी जब मैं ये चीजें कहता हूँ, लेकिन आपका साथ दे रहा हूँ मैं, मेरे को तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने 10th 11th 12th मैंने दे दी है, मेरी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट है। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 5 महीनों में तैयारी करना बहुत मुश्किल है। 5 महीनों में तैयारी करना बहुत मुश्किल है जब जेके बोर्ड हार्ड लेवल का पेपर सेट कर रहा हो। तो आवाज उठाई है कि सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। बाकी आपका सपोर्ट है, अगर आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा सपोर्ट करोगे तो और वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में सपोर्ट ही नहीं किए तो मेरे को लगेगा कि बच्चे खुश हैं, कोई बात नहीं, अक्टूबर में एग्जाम दे देंगे, सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर मैं और क्यों ही वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।